दोस्तों, जिस भूमि पे विशाल माउंट एवरेस्ट सीना ताने खड़ा हो और महात्मा बुद्ध जहाँ के निवासी रहे हों, उस जगह से अधिक रहस्यमयी और रोमांचकारी भला और क्या हो सकता है। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में बात होगी हमारे पड़ोसी देश नेपाल की। दोस्तों, नेपाल जिससे हमारे भारत देश की एक हमजोली है कि हम वहाँ बिना किसी वीजा पासपोर्ट के चक्कर मार सकते हैं। नेपाल जिसकी संस्कृति और आबो हवा ऐसी है कि हम उससे बेटी और रोटी का रिश्ता रखते आए हैं और इसे आगे भी रखना चाहेंगे। दोस्तों, दुनिया के 49 ऐसे देश हैं जिनकी सीमाएं किसी भी समुद्र को नहीं लगती। नेपाल की गिनती भी दुनिया के उन्हीं देशों में से होती है जिन्हें लैंडलॉक्ड कंट्रीज के नाम से जानते हैं। नेपाल जिसे हाल तक दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र होने का गौरव प्राप्त था। दोस्तों, नेपाल को साउथ एशिया का सबसे पुराना देश माना जाता है और इस देश का प्राचीन इतिहास काठमांडू की घाटी से शुरू होता है। नेपाल में काठमांडू वैली में आज भी एक ऐसी जनजाति बसती है जिसका नाम नेवार है। इनकी नेवारी भाषा में नेपाल लफ्ज से इस देश का नाम नेपाल निकला हुआ है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताते हैं कि नेपाल आज तक किसी देश का गुलाम नहीं बना, इसलिए हमारे देश भारत जैसा इनका कोई भी स्वतंत्रता दिवस नहीं है। नेपाल देश का ऑफिशियल नाम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है। काठमांडू देश की राजधानी और देश की सबसे बड़ी सिटी है, जो कि दुनिया के 10 सबसे लोकप्रिय शहरों में शामिल है। 2000 सालों से भी पुराना यह शहर कई प्राचीन मंदिरों का घर है, जो कि अपने समय की कहानी बयां करता है। भले ही नेपाल एक छोटा सा देश है जहाँ की जनसंख्या करीब 3 करोड़ है, पर फिर भी यहाँ पे 123 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। नेपाल दुनिया के उन देशों में से एक है जिन देशों को आज तक कोई भी दूसरा देश नहीं जीत सका है। इसकी वजह है नेपाल की बहादुर गोरखा आर्मी। नेपाली गोरखा आर्मी वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में दूसरे देशों के लिए युद्ध भी लड़ चुकी है। गोरखा आर्मी वर्ल्ड की सबसे खतरनाक आर्मी मानी जाती है। साउथ एशिया में नेपाल की आर्मी 5वीं सबसे बड़ी आर्मी है। 25 सितंबर 1768 में नेपाल एक किंगडम देश बना था। 18 मई 2006 को नेपाल ने खुद को एक स्टेट डिक्लेयर कर दिया था। इसके बाद 28 मई 2008 को इस देश ने खुद को रिपब्लिक देश बना लिया था। +977 इस देश का कॉलिंग कोड है। नेपाल देश की जीडीपी 27 बिलियन यूएस डॉलर के करीब है, जबकि पर कैपिटा इनकम 919 यूएस डॉलर है। नेपाल की करेंसी को नेपाली रुपया कहा जाता है और इनके 1.6 रुपए से 1 भारतीय रुपया खरीदा जा सकता है, यानी 160 नेपाली रुपयों के बदले में 100 भारतीय रुपए हासिल किए जा सकते हैं। नेपाल देश टाइम के हवाले से भारत से 15 मिनट आगे है। दोस्तों, नेपाल देश के बारे में अगर अमेजिंग फैक्ट्स की बात की जाए तो इस देश का कुल एरिया 1,47,181 स्क्वायर किलोमीटर है और ये देश अपने एरिया के साथ वर्ल्ड में 93वें नंबर पे है सबसे बड़े देशों की सूची में। 2,96,00,000 लोगों के साथ ये देश इस वक्त जनसंख्या के लिहाज से वर्ल्ड में 48वें नंबर का सबसे बड़ा देश गिना जा सकता है। नेपाल देश में 81% लोग हिंदुइज्म से बिलोंग करते हैं, 9% बुद्धिज्म से, 5% इस्लाम से, 3% केरांग धर्म से, जबकि 1.4% लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। थोड़े बहुत लोग इस देश में दूसरे धर्मों के भी हैं। हालांकि इस देश में हिंदुइज्म का पालन करने वाले लोग भारत से परसेंटेज में ज्यादा बसते हैं, लेकिन दोनों देशों में एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। जहाँ एक तरफ हमारे भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे चल रहे होते हैं कहीं ना कहीं, ऐसा नेपाल में बिल्कुल नहीं होता। नेपाल में हिंदू और मुस्लिम भाई भाई की तरह रहते हैं। जहाँ एक तरफ भारत में ज्यादा लोग मीट और सी फूड नहीं खाते, वहीं नेपाल जैसे देश में ये सब खाने के शौकीन बहुत ज्यादा मिलते हैं। नेपाल और भारत का एक बहुत बड़ा फर्क ये भी है कि भारत में एक अकेली लड़की के लिए ट्रैवल करना थोड़ा कठिन होता है, रेप और न जाने किन किन चीजों का खतरा रहता है। वहीं नेपाल जैसे देश में ऐसा कुछ भी नहीं है। नेपाल में एक अकेली लड़की जैसे मर्जी ट्रैवल कर ले, लोग उसे प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, जबकि हमारे भारत में अकेली लड़की को लड़के खा जाने वाली आंखों से देखते हैं। नेपाल में पहले काठमांडू जैसे बड़े शहर में दिन में 12-12 घंटे बिजली नहीं होती थी, मगर अब वहाँ ऐसा नहीं है। देश के कुछ एरियाज अभी भी ऐसे हैं जहाँ लोड शेडिंग होती है, लेकिन अब ज्यादातर इलाकों में बिजली 24 घंटे रहती है। माना जाता है कि बुद्धिज्म का जन्म इसी देश में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म भी नेपाल में ही हुआ था। बुद्धिज्म के इतना पास होने के बावजूद भी इस देश में बुद्धिस्ट परसेंटेज में बहुत कम है। देश की सरकारी भाषा नेपाली है। नेपाली देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। देश में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा मैथिली है, जबकि तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी है। नेपाल में हिंदी बोलने वाले उर्दू भाषा बोलने वालों से कम है, मगर भारत के करीब होने की वजह से देश की ज्यादातर जनसंख्या हिंदी प्रयोग करना खूब जानती है। हिमालयी मोनाल इस देश का नेशनल बर्ड कहा जाता है। गाय को नेपाल का नेशनल एनिमल माना जाता है। थिम्सन कलर, जो कि गहरे लाल रंग जैसा दिखता है, इस देश का नेशनल कलर माना जाता है। इस कलर में आप नेपाल का झंडा भी देख सकते हैं। नेपाल में वैसे तो कई तरह के फ्रूट्स खाए जाते हैं, लेकिन नेपाल का नेशनल फ्रूट कोई भी नहीं है। वैसे तो नेपाल में मोमो, पुलाव और सैल रोटी और थोक्पा जैसी कई डिशेस खाई जाती हैं और पसंद की जाती हैं, लेकिन इस देश की नेशनल डिश का सम्मान दाल भात को दिया जाता है।
पीपल के पेड़ को नेपाल का नेशनल ट्री माना जाता है। ढोल यानी ड्रम को नेपाल का नेशनल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। नेपाल वर्ल्ड का इकलौता ऐसा देश है जिसका झंडा रेक्टेंगल शेप का नहीं है। नेपाली फ्लैग में रेड कलर नेपाली लोगों के गुस्से और इनकी विक्ट्री को दिखाता है, जबकि ब्लू कलर इनकी शांति की निशानी है। फ्लैग में बना मून भी इनकी शांति को बताता है और फ्लैग के निचले हिस्से में बना सूर्य ये बताता है कि नेपाल एक शांतिप्रिय देश है, लेकिन अगर इनके साथ पंगा लोगे तो ये तुम्हें जलाकर राख कर देंगे। यानी कि झंडे में बना सूरज इनके गुस्से को बताता है। आज नेपाल देश की गिनती वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में की जाती है। नेपाल की इकोनॉमी में एक बड़ा हाथ इन लोगों का है जो नेपाल में बाहरी देशों से जाकर काम करते हैं और पैसा अपने देश में वापस भेजते हैं। इसके बाद एक बड़ा हाथ टूरिज्म इंडस्ट्री का भी है। नेपाल में साल 2018 के दौरान लगभग 13 लाख लोग विजिट करने के लिए आए थे। सबसे ज्यादा भारत, चीन और अमेरिका से आने वाले लोग थे। भारतीयों को नेपाल जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। बस जाने के लिए आपके पास वोटर आईडी या पासपोर्ट होना चाहिए। जबकि श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देशों के लिए नेपाल ने वीजा फ्री कर रखा है। यूएस, कनाडा और यूरोपीय देशों को नेपाल वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देता है और यही वजह है कि नेपाल में हर साल लाखों टूरिस्ट की बढ़त देखने को मिल रही है। इन सब के अलावा ये देश गारमेंट्स, टी, कॉफी, लेदर और दूसरी कई चीजें बेचकर अपनी इकोनॉमी में इजाफा करता है। नेपाल और पुर्तगाल देश के मैप एक दूसरे से काफी हद तक मिलते जुलते हैं। नेपाल में पक्षियों की 900 से अधिक प्रजातियां हैं, जो दुनिया भर में पक्षियों के कुल प्रजातियों का 8.9% है। दुनिया की 4.2% तितलियां भी इस देश में मिलती हैं। यही कारण है कि नेपाल को एशिया का अमेज़न भी कहा जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट भी इसी देश में पाया जाता है। हर साल हजारों ट्रैकर माउंट एवरेस्ट बेस कैंप और काला पत्थर तक जाते हैं और दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट की एक झलक देखते हैं। नेपाल की सीमाएं भारत, चाइना और तिब्बत के अलावा दुनिया के किसी और दूसरे देश से नहीं मिलती हैं। नेपाल में स्विमिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी और डंडी व्यू बहुत ही शौक से खेली और देखी जाने वाली स्पोर्ट्स हैं, जबकि 2017 में वॉलीबॉल को इस देश का नेशनल स्पोर्ट बना दिया गया था। वेस्टर्न लोगों ने जिस पहाड़ को माउंट एवरेस्ट का नाम दे रखा है, नेपाल की तरफ रहने वाले लोग यानी नेपाली लोग इसे सागर माता कहते हैं और तिब्बती लोग अपनी भाषा में इसे कोमुकंगामा कहते हैं। नेपाल और चाइना के बॉर्डर भी इसी ऊंचे पहाड़ पे एक दूसरे से अलग होते हैं। इन दोनों देशों का ये बॉर्डर वर्ल्ड का सबसे ऊंचाई वाला बॉर्डर गिना जाता है। दोस्तों, अगर लोगों की बात करें तो नेपाल के लोग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं और यहाँ का माहौल काफी दोस्ताना भी है। यहाँ के लोग एक दूसरे से मिलते वक्त हाथ नहीं मिलाते, बल्कि दोनों हाथ जोड़कर भारत की तरह नमस्ते शब्द का प्रयोग करते हैं। नेपाली इकोनॉमी का 32% एग्रीकल्चर से आता है। देश में ज्यादा बोई जाने वाली फसलों में गेहूं, चावल, गन्ना और मकई हैं। 2015 में नेपाल देश में आने वाले एक भूकंप ने तबाही मचा डाली थी। इस भूकंप में 6000 से अधिक लोग मारे गए थे और 13000 से ज्यादा इंजर्ड हुए थे। नेपाल के बड़े बड़े शहरों में अब 3G और 4G जैसे फास्ट इंटरनेट प्रोवाइडर्स तो मौजूद हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों और छोटी सिटीज में आज भी लोगों को स्लो इंटरनेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। नेपाल वर्ल्ड का एक ऐसा देश है जिसने ओलंपिक्स में कभी भी कोई मेडल नहीं जीता। भारत, पाकिस्तान और कनाडा के बाद नेपाल वर्ल्ड का चौथा सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन करने वाला देश है। चीन और भारत के बाद नेपाल अदरक का एक्सपोर्ट करने वाला वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। नेपाली कैलेंडर दुनिया के बाकी देशों के कैलेंडर से अलग है। नेपाल में इस वक्त साल 2076 चल रहा है। नेपाल में एवरेज लाइफ 59 साल के बराबर है। नेपाल में लिटरेसी रेट बहुत ही कम है। नेपाल में इस वक्त लिटरेसी रेट 7% के आसपास है। दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पहाड़ों में से 8 पहाड़ नेपाल में मौजूद हैं। दोस्तों, ऐसी कौन सी वजह है कि आपको एक बार के लिए नेपाल की सैर जरूर करनी चाहिए। चारों ओर से घिरे हुए पहाड़, उसके अंदर समाये हुए झरने और बेहद खूबसूरत प्राकृतिक स्थल आपको नेपाल जाने से नहीं रोक पाएंगे। यहाँ की बेहद हसीन और खूबसूरत वादियों को देखने के लिए लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको नेपाल की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर आप ऐसी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।